अब हाथ। ठीक है, रोक रही हूँ आपको दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी अपडेट है, अब तक 8 मरीजों की मौत हो गई है। पहले ये संख्या 6 थी और कैजुअलिटीज की संख्या बढ़कर अब 8 हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। अग्निकांड में 2 और मरीजों की मौत की खबर और कुल मिलाकर 8 मरीजों की मौत हो गई। अब सर मेरी थोड़ी खांसी और सांस की में तो हम तो 10-12 पेशेंट थे इसमें, पूरे 11 का तो बेड ही है पूरा इसमें जिसमें बाकी का पहले 4-5 को तो पहले ही निकाल लिया था। हाँ, जो बहुत ज़्यादा इसमें स्टोर है उसमें ज़्यादा आग होगी और ये नज़दीक इसमें उस समय तो 6 को निकाल, एक बस 7 मरे अब दम घुटने सर, अभी तो जांच का सर है, जांच दम घुटने से भी हुई थी। हाँ भैया। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की, अब आप देखिए हरिमोहन जी, आप इधर आइए एक बार। आप आए थे सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मैं ही था सर। सर इसमें 10 से 11 पेशेंट, तो बाकी का कई तो है जो सही है और कई जो मृत्युकालीन हो गए। अब उस समय पूरे 6-10 आदमी थे। 7 की होगी। अब रात से ये हरिमोहन जी जो है वो बता रहे थे एफएसएल की टीमें जो है वो जा चुकी है। अब ज़रा आपको दूसरा जो एंगल है यहाँ का मैं बताता हूँ। देखिए आईसीयू वार्ड है, आईसीयू वार्ड के बाद आप देखेंगे ये ओटी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर इस समय जो है यहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि शीशे जो है वो यहाँ पर तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो सामान है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो है वो आईसीयू का सामान आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। आईसीयू का सामान जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आईसीयू का सामान है और मैं यहाँ पर जो है वो आया हूँ। आप देखिए ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशन। आप यहीं थे क्या रात को? अभी आए हो क्या? ये चालू है कि नहीं है? ये सहयोगी जसराज आपको दिखाया मैं, ये फायर एक्सटिंग्विशन मुझे दिख रहा है और इस पे ड्यू डेट 1/5/2026, तो मतलब ओके है, ये चालू है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हर उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशन होना चाहिए, इसकी डेट ठीक है और 1/5/26 है, यानी कि ये चालू है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशन भी मैं एक बार ये भी जो है वो चेक कर लेता हूँ। इसकी ड्यू डेट है 23/7/2026, ये भी लेटेस्ट है, ये भी चालू है। फायर एक्सटिंग्विशन जो है वो ये भी चालू है और यही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ हो जाती है जब कोई आग लगती है। तो यही सबसे पहले जो है वो उस आग को काबू पाने में, रोकने में काफ़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि आग अचानक से बड़ी नहीं लगती। पहले धीरे धीरे जो धुआं है वो निकलता है और उसके बाद जो आग पर जो है वो इन्हीं की मदद से जो है काबू पा लिया जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि आईसीयू की जो इक्विपमेंट्स है, एक्सटिंग्विशर आप दिखा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स हैं क्या? सहयोगी जसराज को मैं कहूँगा कि वो दूसरे रास्ते से इधर आए, मेरे पास आए। जसराज जी, अगर आप आ सकते हैं और यहाँ से ये देखिए, ये दवाइयाँ आप देखेंगे, ये इधर से पूरी जो दवाइयाँ है वो यहाँ पर जो है वो रखी गई है। सामान और मैं अगर देखूँ तो ये सामान देखिए आप, सामान भी यहाँ पर आईसीयू का पूरा यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। सामान यहाँ पर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये दूसरा रूम है, यहाँ भी पूरा जो आईसीयू का सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आग जो है वो इतनी ज़्यादा लगी थी कि किसी को कोई संभलने का मौका नहीं दिया और उसके बाद मरीजों को शिफ्ट किया गया, घायलों को शिफ्ट किया गया और पास में जो और भी लोग थे उनको शिफ्ट किया गया और ये आईसीयू का सामान जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशन 1 और 2 मेरे को दिखाई दे रहे हैं और दोनों की जो तारीख है वो एकदम ठीक है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशन की तरफ से या इक्विपमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई लापरवाही जो है वो। अच्छा दीपक, 2 सवाल आपसे मेरे हैं। पहला तो ये जो आप बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर हैं, पता चल पाया है कि वाटर स्प्रिंकल्स हैं यहाँ पर नहीं हैं? और इसके अलावा जब ये घटनाक्रम सामने आया, आईसीयू वार्ड में कितने मरीज भर्ती रहे और उन्हें बाहर निकालने में कितना वक्त लगा? लोगों को दिखाया कि वो स्थिति कैसी रही। ये भी आप देखेंगे कि धुएं से आप देखेंगे कि ये वेंटिलेटर जो है वो किस तरह से जो है वो धुएं से पूरी तरह से जो काले हैं वो यहाँ पर पड़ गए हैं। ये आप देखेंगे, ये बेडशीट वगैरह है, ये पूरी तरह से जो है वो काली पड़ चुकी है और इनमें ऑयल भी निकल रहा है। और इसके साथ ही आइए जसराज जी और दूसरी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं और जहाँ पर आग लगी थी वो आपको दिखाते हैं। ये जो सीढ़ियाँ है, ये यहाँ से उतरकर मरीजों को लाया गया था और इसके साथ ही यहाँ पर आग लगी थी।
जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा था। अब दूसरी तस्वीर जसराज जी यहाँ आगे एक बार चलते हैं और आप यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जाएंगे तो शिफ्ट नहीं किया गया, उन्हें एम्बुलेंस आने में देर हुई। उसके बाद में एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फायर स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म और जो अन्य जो तमाम इक्विपमेंट होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे थे। तीसरी बात ये खड़ी होती है कि शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है आग लगने का, तो क्या जो वहाँ पर पूरी मेंटेनेंस थी वो नहीं की गई, क्योंकि इक्विपमेंट्स में क्या कोई दिक्कत थी, क्योंकि आईसीयू में तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो होते हैं, अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं, अलग अलग तरह के मॉनिटर्स होते हैं, तो क्या कोई इस तरह की खामी थी कि मेंटेनेंस नहीं की गई। तो इस तरह के जो गंभीर सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। कुछ परिजन यहाँ पर हैं, पिंटू जो कि श्री माधोपुर सीकर का रहने वाला था, 25 साल का, उसकी डेथ हुई है। उनका भाई वीरेंद्र यहाँ पर है। वीरेंद्र जी, अब तो कंफर्म कर दिया गया है, क्या रहा, किस तरीके से आपके भाई को क्या प्रॉपर इलाज नहीं मिला, किस तरह से प्रॉपर इलाज नहीं मिला कि रात को पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर फरार क्यों हुए हैं बताओ। डॉक्टर उनको बचाने की कोशिश करते हैं ना, निकालने की कोशिश करते हैं। कंपाउंडर भी थे वहाँ पे, हमें अंदर बचाने भी नहीं जाने दिया सर। आपकी जिम्मेदारी होते है, जो गार्ड होते हैं ना मेन गेट पे, वो भी हमें अंदर जाने नहीं दिए। फिर हम उसको 1.5 घंटे के बाद हम ही खुद निकाले हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोई सेवा की है हमारी, हमें खुद निकाल के लाए हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही उनको निकाल कर लाए, वहाँ से कोई पुलिसकर्मी, कोई फायर कर्मी या कोई स्टाफ नहीं निकाल के लाया? हम खुद निकाल के लाए थे, फिर नीचे लेके आए थे। फिर डॉक्टर भी तो नहीं थे, फिर नीचे इमरजेंसी में लाए ना, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था सर। क्या बोल रहे थे आपको? हमें ये बोला जा रहा था स्टाफ की तरफ से, वो नीचे ले गए आप 1 नंबर आईसीयू में चेक करके, वहाँ हमने चारों तरफ चेक किया लेकिन हमें नहीं मिला वो कहीं पे भी। फिर बाद में जाके लास्ट में हम ही जाके देखे अंदर जाके, तब हमें निकाली है बॉडी, हमने निकाली है। 1 नंबर। अच्छा, ये बताइए, आप निकाल के कहाँ पर लाए? हम निकाल के बाहर, फिर वो जो कर्मचारी थे ना वो आयुष्य में नीचे वहाँ पे भर्ती कराए। फिर उसने आपके कौन थे? भाई था हमारा। अच्छा, ये बताइए तो आईसीयू